Welcome to Maths Coco. Today I solve class 6 Mathematics चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर लिया है। आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट है, जा करके हमारे सारे पीछे का वीडियो आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक एक्सपीरियंसन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन द स्कूल। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. देखो इसमें क्या है, पहले आप क्वेश्चन को समझना होगा आपको। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई स्कूल में एक्सपीरियंसन किया जा रहा है जिसमें टिकट सेलिंग हो रहा है, टिकट सोल्ड किया जा रहा है। फर्स्ट डे आपको 1000 नहीं, यहाँ पर 1094 टिकट को सोल्ड किया गया। सेकेंड डे 1812 और थर्ड डे 2050 टिकट, और फाइनल डे यानी फोर्थ डे में 2751 टिकट को सेल किया गया है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, मतलब कि 4 दिन मिला करके, यानी 4 डे मतलब 4 डे में कितना टिकट सेल हुआ, टोटल आप फाइंड करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, आइए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट डे कितना टिकट सेल हुआ है उसको लिखेंगे, सेकेंड डे कितना सेल हुआ है उससे भी राइट करेंगे, थर्ड डे लिखेंगे और फोर्थ डे लिखेंगे। और तीनों को, चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो बनाने का रूल होगा, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन हमने करने जा रहे हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स, number of tickets sold on फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में 1094 टिकट का सेलिंग हुआ है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सोल्ड इन सेकेंड डे लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे में कितना हुआ है, 1812। अब थर्ड डे का लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे कितना है, 2052। 52 है कि 50 है, 50 है, 50। एंड लास्ट डे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन, लास्ट डे लिखो या फाइनल डे या 4 डे लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, 4 डे ये हुआ है 2751। हमें टोटल फाइंड करना है ना कि टोटल टिकट कितना सोल्ड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। लिखेंगे टोटल टिकट सोल्ड कितना हुआ है, ऐड करो। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7707। आप ऐड करके चेक कर लेना, आपको ऐड करने पर 7707 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख देना कि देयरफॉर 7707 टिकट्स were sold on all the 4 days। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 2 को एक बार रीड करते हैं। शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर जो है ना एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज ए और स्कोर्ड 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेज। ओके, ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। देखो, शेखर नाम का कोई एक लड़का है जो क्रिकेट प्लेयर है, उसने टेस्ट मैच में इतना रन्स कर दिया है। उसका एक विश है कि हम 10,000 रन्स को अचीव कर लें। तो आपको बताना है कि 10,000 रन्स कंप्लीट करने के लिए इसे और कितने रन मारने होंगे। तो क्या करना होगा, इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका सॉल्यूशन होगा, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको कितना रन अचीव करना है, 10,000। तो लिखेंगे रन टू अचीव कितना, 10,000। ओके, इसको इतना रन अचीव करना है। इसने स्कोर किया कितना है, रन स्कोर इसका रन स्कोर है 6,980 रन्स। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना होगा, इसको 10,000 अचीव करने के लिए और कितना रन की रिक्वायर होगी, इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि रन रिक्वायर्ड, इसको माइनस करो, ये 0 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो गया तो 0 हो गया। ये क्या था, इसको कैरी दिया था ना, तो 9 में से 6 जाएगा 3, यानी हमें 3,020 रन्स अभी भी इनको मारने होंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर ही नीड 3,020 मोर रन्स। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन 2 समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से बनाओगे तो कोई डाउट आ ही नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट रिवल एस्क्रिड्स 3,48,700 वोट्स। बाई व्हाट मार्जिन डिड सक्सेसफुल कैंडिडेट द इलेक्शन। देखो इस क्वेश्चन का मतलब है ना, जो कैंडिडेट सक्सेसफुल यानी जो जीत गया है उसने इतना वोट्स लाया है, जो हार गया है उसने इतना वोट्स लाया है। तो आपको ये बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था, नियरेस्ट रिवल मतलब जो हारने वाला कैंडिडेट था, उससे कितना अधिक वो वोट्स लाया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, चुपचाप इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग का हो गया कंप्लीट, 3 को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ votes skewed by सक्सेसफुल कैंडिडेट। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसने कितना वोट्स लाया है, 5,77,500। जो नियरेस्ट था मतलब जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो कितना वोट्स लाया है, नंबर ऑफ वोट्स skewed by his nearest rival।
नियरेस्ट रिबल कितना लाया है? ये लाया है 3,48,700। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इन दोनों का, इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितने का मार्जिन था। मार्जिन बिटवीन डेम क्या होगा, जब इनमें से इनको माइनस करोगे, ये आएगा आपका 2,28,800। ये आपको इतना वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर the successful candidate won by margin of 2,28,800 वोट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन फर्स्ट वीक। कृति क्या की है, फर्स्ट वीक में इतना बुक को सेल की है। एंड वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में कितना, इतना की है। ऑफ द मंथ हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अब ये बोला है कि बताइए कि जो सेकेंड वीक में सेल की है फर्स्ट वीक से कितना ज़्यादा सेल की है। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच। मतलब जब सेल की है तो कितना ज़्यादा सेल की है, ये भी आप बताइए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि फर्स्ट वीक में कितना सेल की है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 4, लिखेंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में कितना की है, 2,85,891। बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक 4,768 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि टोटल बुक कितना सेल की है। तो दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, लिखेंगे टोटल सोल्ड बुक। क्या हो जाएगा टोटल, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6,86,659 इतना आएगा। ठीक है, अब जब इतना आएगा तो हम ये चेक करेंगे कि आपसे बोला गया कि कौन से वीक में ज़्यादा सेल हुआ है। तो सेकेंड वीक में तो लिख लेंगे सिंस 4,768 ग्रेटर देन 2,85,891, यानी इस वीक से इस वीक में क्या की है, ज़्यादा सेल की है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। लेकिन जब पता चल गया कि सेकेंड वीक में ज़्यादा सेल की है, तो आप ये भी बताओ कि कितना ज़्यादा सेल की है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सेकेंड वीक का लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट वीक का लिखेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता चल जाएगा। तो लिखो बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में कितना है, 4,768। बुक
सोल्ड इन फर्स्ट वीक में क्या था 2,85,891। अब इन दोनों क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने क्या होगा तो यहाँ आएगा मोर बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,14,877 बुक को इसने क्या की है सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से ज़्यादा सेल की है। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख सकते हो कि देयरफॉर 1,14,877 more books were sold in सेकेंड वीक। ये आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत आसान है, आप समझो बस। अब हम 5 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 5 क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। देखो ये जो नंबर है ना डिजिट 6, 2, 7, 4, 3, इसको क्या करना है एक बार ग्रेटेस्ट नंबर आपको राइट करना है और एक बार स्मॉलेस्ट, लिस्ट मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर आपको राइट करना है और दोनों नंबर के बीच में क्या करना है डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस। आइए सबसे पहले ये जो नंबर है नंबर डाल लो, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ठीक है, हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट की बात किया ना तो पहले ग्रेटेस्ट बनाते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स क्या है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स बनाना। तो सबसे पहले इसको रखेंगे जो सबसे बड़ा है, उसके बाद ये उससे छोटा 4 है ना, उससे 3, उसके बाद 2। ये देखो ग्रेटेस्ट बन गया। अब लिस्ट यानी स्मॉलेस्ट, अब हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स क्या है। देखो इससे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे छोटा जो नंबर है उसको राइट करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इससे क्या बनेगा स्मॉलेस्ट। समझ गए ना कैसे ग्रेटेस्ट कैसे स्मॉलेस्ट बनाया जाता है। ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बनाया जाता है। ये देखो हमारा नंबर तो बन गया। अब इन दोनों का बीच डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 5 माइनस किया है तो ये आया है आपका 52,965। ठीक है, ये हमारा इतना आया है। ओके, तो हमारा डिफरेंस पता चल गया। लास्ट में आप लिख सकते हो कि देयरफॉर द डिफरेंस इज 52,965। ये आपका आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 6 देखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन 6 क्या है। ए मशीन ऑन ए एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू ए डे। हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। देखो एक मशीन है, उसने एक दिन में इतना मैन्युफैक्चर को स्क्रू बना रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जनवरी मंथ में कितना बनाएगा 2006 में। तो जनवरी 2006 में वो कितने दिन का होता है मंथ
31 डे का होता है। कितना? 31 डे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 लिखेंगे और इसका देखो सॉल्यूशन करना है। पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो मशीन है एक दिन में कितना बना रहा है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन 1 डे कितना है? 2825। ओके, अब क्या करेंगे, हमें 2006 में बताना है ना, तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ डे द मंथ जनवरी 31 डेज होता है। एक दिन में इतना करे तो 31 डे में कितना करेगा? ये हो जाएगा 31 इंटू 2825। इसको जब मल्टीपल करोगे तो क्या होगा? ये होगा 87,575 आ जाएगा। यानी हमारा जनवरी मंथ में इतना मैन्युफैक्चर वो मशीन करने वाला है। तो लिखेंगे देयरफॉर द machine produce 87,575 screw in the month of January। ये हमारा आंसर। तो 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम 7 देखेंगे। 7 क्या है? ए मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed a order of purchasing 40 radio set at the 1200 each. How much money will the remain with the after the purchase? देखो, एक मर्चेंट के पास इतना पैसा था 78,592 रुपीज़। उसने किया 40 रेडियो परचेज किया और एक रेडियो का प्राइस 1200 है। तो जब 40 रेडियो को परचेज किया तो उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है ये बताना है। सबसे पहले हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसके पास एक रेडियो का जो चार्ज लग रहा है, एक रेडियो का चार्ज कितना है? 1 रेडियो ईच, मतलब एक रेडियो का 1200। तो लिखेंगे पहले इसका खर्च कितना किया है वो निकालेंगे। तो एक रेडियो का कीमत क्या है? 1200 ना। तो लिखेंगे कोस्ट ऑफ 1 रेडियो, कोस्ट ऑफ 1 रेडियो क्या है? 1200 है। ठीक है, तो इसको 40 रेडियो लेना है ना, 40 रेडियो। तो लिखेंगे कोस्ट ऑफ 40 रेडियो, कोस्ट ऑफ 40 रेडियो 1200 इंटू 40, इनको मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 48,000। ओके, अब देखो इसके पास पैसा कितना था टोटल? 78,592। तो लिखेंगे नाउ टोटल मनी विथ, लिखो टोटल मनी विथ मर्चेंट 78,592 था। इसने खर्च कितना किया रेडियो पर? इतना। मनी स्पेंड विथ हर कितना किया है? 48,000। तो पहले हम इसका क्या करेंगे? माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा किसके पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो मनी लेफ्ट विथ हर, क्या इसके पास बचेगा? जब इसको माइनस करेंगे तो 30,592 आएगा, यानी इतना इसके पास अभी बचा हुआ है। तो यही हमसे पूछा गया था। तो लिख देंगे कि देयरफॉर
देयरफॉर 30,592 रुपीज will remain with her after the purchase। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 56 बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक स्टूडेंट से बोला गया ना कि आप इसमें 7,236 में 56 से मल्टीपल करो, लेकिन उसने क्या किया, 65 से मल्टीपल कर दिया। जब 65 से किया होगा तो उसका रॉन्ग आंसर आया होगा, और जब 56 से बाद में किया होगा तो उसका राइट आंसर आया होगा। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि बताओ दोनों में से कौन ग्रेटर है, दोनों में से कौन ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है, ये बस आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे बोला गया था कि 7,236 में 56 से करो, 56 से करो, लेकिन हमने 65 से कर दिया तो एक रॉन्ग आंसर हुआ। तो हम लिखेंगे कि रॉन्ग आंसर यानी 7,236 इंटू रॉन्ग आंसर क्या, 65 में जब किया था तो ना, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया है 47,340। मतलब कि जब इसको 56 से करना था लेकिन गलती से इसने 65 से किया तो क्या आया, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर इसका इतना आया है। अब करेक्ट आंसर चलेंगे। करेक्ट आंसर क्या है, देखो 7,236 और इसमें क्या करना है, 56 से करना है। इनको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो 40,500 नहीं 40,000 है क्या, ज़्यादा होगा, मेरे को लग रहा है मिस्टेक हो रहा है, ये लाख में है शायद। यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख, 4,70,340 है। और जब इसको करेक्ट आंसर किया तो क्या है, हमने रफ में किया तो यह है 4,52,16 यानी 40,520,216 आया है। ठीक है, यूनिट टेंस 100,000 लाख 10 लाख, 47,340 है। यूनिट टेंस 100,000 लाख 10 लाख, 40,05,216 है, ये है। ठीक है ना, रॉन्ग आंसर ये आया है, करेक्ट आंसर ये आया है। आपको बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से बस डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस इन आंसर, उसके लिए माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 65,124। बस 65,000 नहीं, 6,05,124 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या था कि एक स्टूडेंट से बोला गया था कि इस नंबर में 56 से मल्टीपल करो, लेकिन उसने 65 से किया तो रॉन्ग आंसर हुआ। तो रॉन्ग आंसर ये आया। बाद में उसने मिस्टेक अपना समझा कि नहीं हमने मिस्टेक किया है, तो फिर उसने 56 से मल्टीपल किया। तो जब करेक्ट आंसर के लिए 56 से मल्टीपल किया तो करेक्ट आंसर ये आया। तो आपसे कहा दिया गया है कि बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। बताओ कि जो करेक्ट आंसर है रॉन्ग आंसर से कितना ग्रेटर है, यानी रॉन्ग आंसर जो है करेक्ट आंसर से कितना ग्रेटर है। तो कैसे पता चलेगा, जब हम इसको सब डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब हमने इसको माइनस किया तो पता चला कि जो रॉन्ग आंसर है करेक्ट आंसर से 6,05,124 ये ग्रेटर है। बस आपका ये आंसर हो जाएगा। तो पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 8 तक ही रहने देते हैं। पार्ट 2 में 9 से हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि क्लास 6 की मैथ हमें पूरा पढ़ना है 100%, तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। देखो, मेंबरशिप में ज्वाइन होने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो प्ले स्टोर से जा करके, चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कार्व अकाडमी ऐप,
इस ऐप को जा कर के डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको देखो उसमें जाइएगा क्लास 6 के मैथ के लिए CBSE बोर्ड का 2024 टू 2025 के लिए, ठीक है। इसमें आपको 499 रुपये लगेगा, पूरा फुल कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। जिन लोगों को ऐप से नहीं जुड़ने आ रहा है अपने पापा मम्मी से बात करके इस नंबर पे कॉल करेंगे 6119, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग अपने पापा मम्मी से बात कराना कि कैसे हमें क्लास करना है, सारा डिटेल आपको सर बता देंगे। और मात्र 499 यानी 499 रुपीज़ में जब तक आप 7th में नहीं चले जाओगे, 6 से 7 में, तब तक के लिए फ़ी है। तो जिनको ज्वाइन होना है कॉल करके ज़रूर बात करें। थैंक यू सो मच।